जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ये पर्व बहन और भाई के अटूट प्रेम का ये पर्व है। ये एक विश्वास का पर्व है, ये एक प्रेम का पर्व है। इसे बहुत मिठास के साथ इस पर्व को मनाया जाए। इसी के साथ साथ आज के दिन उपाकर्म भी किया जाता है। वेदों का अध्ययन, वेदों का पारायण का शुभ आरंभ आज के ही दिन से किया जाता है। इसलिए आज की इस तिथि को श्रावणी उपाकर्म के नाम से भी जानते हैं। जो लोग यज्ञोपवीत पहनते हैं, यज्ञोपवीत बदलने का मन होता है कि अब हम यज्ञोपवीत चेंज करें, तो आज के दिन यज्ञोपवीत बदलना भी बहुत ही ज़्यादा शुभ रहता है। क्या क्या आज के दिन किया जाए, सारी जानकारी इस अंक में देंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे, यदि आपका मन है कि हम बहुत ही उपयुक्त शुभ समय में राखी को बांधें, रक्षाबंधन के पर्व को करें, तो वो जानकारी भी इस अंक में मिलने वाली है। अभी करीब करीब सुबह के 7:01 हुए हैं। तो आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 9 अगस्त सन 2025, दिन शनिवार, संवत 2082, श्रावण मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज पूर्णिमा है, नक्षत्र श्रवण, राहु काल 9 से 10:30, दिशा शूल पूर्व दिशा। भगवान की जब कृपा होती है तभी इस प्रकार के 30 त्यौहार मनाने का हमें ईश्वर की कृपा से अवसर प्राप्त होता है। तो ध्यान रखें, जहाँ भी हम चाहें दूर ही क्यों ना हो अपने बहन से, लेकिन कम से कम हम आज फ़ोन सबके पास है, जरिए सबके पास हैं, बहुत प्रेम से हम अपने इस संबंध को प्रगाढ़ बनाएं। कई बार परिवारों में थोड़ा सा अनमना मनसा हो जाता है, लेकिन हर तरह का भेदभाव भुला करके सत्य सनातन धर्म में अपने ऋषि मुनियों के चरण छूते हुए अपनी सनातन परंपरा को बहुत सुंदर तरीके से बेटा आज के दिन निभाने का ये पर्व है। बहन और भाई का रिश्ता ये जन्म जन्मांतर का रिश्ता होता है, इसीलिए इस रिश्ते में जरा सी भी दरार नहीं आनी चाहिए। बहन भाई के किसी तोहफे की, किसी सौगात की भूखी नहीं होती है। वो केवल प्रेम उसको चाहिए और प्रेम से प्रेम बढ़ता है। ये प्रेम का बंधन है, ये प्रेम के धागे हैं, ये सुरक्षा के धागे हैं, ये रक्षा के धागे हैं। इसलिए भाई की कलाई पर बहन के द्वारा ये धागे जरूर बंधने चाहिए। इसके पीछे एक प्रसंग भी है कि एक बार देवताओं और असुरों में 12 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। जब इंद्र परेशान हो गए तो वो देवगुरु बृहस्पति जी के पास जाते हैं और वो अपनी सारी व्यथा बताते हैं। इंद्राणी सारी बातें सुन रही थी। इंद्राणी ने कहा कि इंद्र आप चिंता न करें, कल श्रावण मास की पूर्णिमा है, कल मैं आपको एक रक्षा सूत्र मंत्र पूरित करके दूंगी। आप उसे ब्राह्मणों के माध्यम से या स्वयं के माध्यम से अच्छे से उसे आप अपनी कलाई पर बांधें, आपकी विजयश्री होगी। इंद्राणी ने पूर्णिमा की सुबह वो धागा अभिमंत्रित करके भगवती ने इंद्र को दिया। इंद्र ने वो धागा अपनी कलाई पर बांधा और वही हुआ कि असुरों की हार हुई और देवताओं की विजय हुई। तो कहने का भाव ये एक धागा नहीं है जो बहन भाई की कलाई पर बांधती है। इस धागे को रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। एक ऐसा सूत्र, एक ऐसा धागा जो हमारी रक्षा करे। तो जब बहन भाई की कलाई पर ये धागा बांधती है तो वो यही अपने मन में उसके भाव होते हैं कि मेरे भाई की हर अला से, बला से, कुबला से, मूठ से, दीठ से, हर प्रकार से मेरे भाई की रक्षा हो, सुरक्षा हो, मेरा भाई संपन्न रहे, श्री संपन्नता उसे प्राप्त हो। ऐसे ही भाई का भी फर्ज होता है कि जब वो रक्षा सूत्र बहन भाई की कलाई पर बांधती है तो यही कि मैं आपके हर सुख में, हर दुख में मैं शामिल रहूँगा। अर्थात मैं अपने भाई होने की जो बात है उसे जन्म जब तक मेरी अंतिम सांस है मैं उसको निभाता रहूँगा। हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे सुंदर सुंदर फेस्टिवल, ऐसे सुंदर सुंदर तीज और पर्व सनातन धर्म में दिए हैं कि आपको कहीं वो देखने को नहीं मिलेंगे। आज बहुत सारी चीज़ें हैं जो विलुप्त होती जा रही हैं, इसलिए बेटे बहुत सच्चे मन से, बहुत अच्छे मन से हमें सब मनाने की आवश्यकता है। आप देखो, सबसे पहले आप शुभ समय नोट कर लीजिएगा। आज राहु काल को लेकर भी बहुत लोगों ने डराया, लेकिन मैं आपसे अपने मन की बात कहूँ, प्रेम के सामने समस्त काल विफल हो जाते हैं। चाहे वो राहु काल ही क्यों ना हो,
प्रेम के धागे, जिसका नाम ही हो रक्षा सूत्र। जहाँ रक्षा सूत्र कलाई पर बांधा जाता हो, वहाँ राहु की हिम्मत नहीं कि बहन के ममतत्व को, बहन के प्रेम को वो डिगा सके, है ना। लेकिन वहम है, लोगों के मन में छोटी छोटी बातों को वहम आ जाता है। तो बेटा इतना वहम जीवन में मत करो कि खाना भी खाओ तो पंचांग खोल करके खाओ, कहीं घूमने भी जाओ, कुछ लेने जाओ कि नहीं मुहूर्त ही देख के जाएंगे। हर चीज़ का मुहूर्त भी नहीं इतना हमें देखना चाहिए। शुभ कर्म के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा शुभ कर्म कर लीजिए, मत डरिएगा, मत सोचिएगा, चलिएगा। फिर भी आप में से ऐसे बहुत लोग होंगे जो शुभ समय का, शुभ कर्म का या शुभ इस प्रकार की चीज़ों का इंतज़ार करते हैं। उनके लिए भी हम बता देते हैं। सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच में, अभी सुबह के 7:02-4-5 हुए हैं। सुबह के 7 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच की शुभ घड़ियाँ हैं, चौगड़िया के हिसाब से शुभ मुहूर्त है। इस बीच में राखी बहुत अच्छे तरीके से बांधी जा सकती है। इसके बाद का दूसरा समय आपको बता देता हूँ, दिन के 1:30 से लेकर के 4:30 तक, यानी कि 1:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे का समय, ये भी अपने आप में उपयुक्त है 4:30 तक, ठीक है। और बाकी तो बेटा प्रेम की बात है, भावनाओं की बात है। जब प्रेम सुंदर जगे तो उसे जगा लेना चाहिए। और आज के दिन जो भी आपके इष्ट हैं, जिनको आप मानते हैं, तो सर्वप्रथम अपने गुरु का स्मरण करें, गुरु के चरण छुएं, गुरु के नाम की भी एक राखी वहाँ उपस्थित करें। और जिन भी देवी देवताओं में आपकी आसक्ति है, जिनको भी आप सुंदर तरीके से आपके भाव जगते हैं, भवानी के प्रति, राम जी के प्रति, श्याम जी के प्रति, जहाँ भी आप पूजा पाठ करते हो, एक उनकी कलाई पर भी एक धागा, एक राखी छोटी सी जरूर घर में होनी चाहिए, वो भी बांधी जाए। जैसे नन्हे नन्हे उनके हाथ होते हैं मूर्तियों के हिसाब से, है ना। ना हो तो जो हम पूजा पाठ में धागा यूज़ करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, जिसको हम खमनी भी कहते हैं, कलावा भी कहते हैं, थोड़ा सा तोड़ करके वही प्रभु को बांध दिया जाए। धूप दीप मिष्ठान आदि से भगवान को भोग लगाया जाए। और उसके बाद फिर अपना राखी का जो कर्म है उसको अच्छे से किया जाए। दिन में चलते फिरते, उठते बैठते उन ऋषियों को प्रणाम किया जाए, जिन ऋषियों ने हमें ऐसे सुंदर सुंदर पर्व दिए हैं, है ना भाई। किसी की तो देन है, उन ऋषियों की तो देन है जिन्होंने ये सारे पर्व हमें दिए। और आज का जो पर्व होता है एक तरीके से और बहुत अच्छा होता है, इसको सावर्णी उपाकर्म भी कहते हैं। यानी कि आज से ही जो गुरुकुल वगैरह में होते थे, वेदों का पारायण, वेदों का अध्ययन वगैरह आज से ही प्रारंभ होता था। और नया पुराना यज्ञोपवीत उतार करके नया यज्ञोपवीत धारण किया जाता था। इसलिए बेटे आप ध्यान रखना, बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमने भारत की मिट्टी में जन्म लिया है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, हमने सत्य सनातन धर्म में जन्म लिया है ना। तो बहुत बड़ी बात है ये। अब एक बात और कहें, बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनका मन तो करता है करने के लिए, वो कहते हैं कि हम बहन नहीं हैं या बहन हमसे बहुत दूर हैं। तो भैया, या बहनें कहती हैं भाई हमसे बहुत दूर हैं। तो देखो, दूर कुछ नहीं होता, मन में प्रेम होना चाहिए। अब तो वीडियो कॉल आप कर सकते हैं, आप बहनें भले ही दूर हों, भाई भले ही दूर हों, आप वीडियो कॉल करके उनके भाव से मस्तक पे तिलक करें, भाव से उनको मिष्ठान खिलावें, और भाव से हम उनके नाम से राखी एक प्लेट में रख के कम से कम वीडियो कॉल के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से हम एक दूसरे को देखें, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे के भाव से भाव मिलाएं, है ना भाई। भगवान को भी तो भगवान हमने देखे थोड़ी हैं, लेकिन भगवान को हमें विश्वास है कि भगवान है। उस भाव से हम भगवान को भोग भी लगाते हैं, भगवान को फूल भी चढ़ाते हैं, भगवान को चावल भी चढ़ाते हैं, भगवान के नाम से हम कलावा भी चढ़ाते हैं, यज्ञोपवीत भी चढ़ाते हैं, है ना। लेकिन भाई तो हमने देखे हैं साहब। इसलिए ये मन में ना लाना कि भाई दूर हैं तो हमने अपने पर्व को न मनाएं। पर्व ज़रूर मनाना है, चाहे आप उन पे फ़ोन पे बात करें, जैसे बात करें, उनके भाव से बात करें। और वास्तव में वो परिवार बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जिन परिवारों में आज बहुत सुंदर तरीके से पर्व मनाया जाता, चहल पहल रहती है, खुशियाँ रहती हैं। आज के दिन कुछ ना कुछ पकवान ज़रूर बनाएं ताकि घर में एक अच्छा लगे तीज त्यौहार। अब ये भी तो होता जा रहा है कि हम घर में भी कुछ नहीं बनाना चाहते हैं, सब कुछ हम बाज़ार से ऑर्डर कर देते हैं। बच्चों को, परिवार को वो फील नहीं आ पाता है जो कभी हमारे ज़माने में दादी, नानी, काकी, बुआ, फूफी, मौसी के होने से हुआ करता था, है ना। आज एकल फैमिलियां हैं,
हम दो हमारा एक वाली बात आ गई है, रिश्ते टूटने की कगार पर हैं, रिश्ते कमज़ोर होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, बाज़ार से ऑर्डर कर देते हैं। तो भैया घर में भी कुछ ना कुछ आज के दिन रसोई सजानी चाहिए, आज के दिन रसोई बनानी चाहिए, ताकि तीज त्योहारों जैसी घर के अंदर स्वयं को फीलिंग आए, हमारे बच्चों को फीलिंग आए। बच्चों को आएगी तो आगे उनके बच्चों में भी तो ऐसा होगा ना। इसलिए परंपराएं जीवित रहें, तीज त्यौहार पर्व सत्य सनातन धर्म में सीना तान करके खड़े रहें, ऐसी व्यवस्था बेटे आज करने की आवश्यकता है। चलिएगा, मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए भगवती इंद्राक्षी का ध्यान करें, जगत जननी हम सबका कल्याण करें। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। हम भगवती से प्रार्थना करते हैं सभी बहनों को भाई का प्रेम मिले और सभी भाइयों को बहनों का प्रेम मिले, और प्रेम भी ऐसा अटूट मिले कि बस मन भाव विभोर हो जाए। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।